बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे मिडिल स्कूल में आए। सुखाड़ है, आपको आपदा है। ये बचवा के लिए एक ताली हो जाए, जो कि इतना कॉन्फिडेंट होकर जो ये बोला हो, जो कॉन्फिडेंट होकर इन्होंने सवाल का जवाब दिया। और खुले में शौच न करना। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हेल्थ इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हेल्थ से बड़ा कोई पॉलिसी नहीं होता। और कहते हैं कि हेल्थ इज़ द वेल्थ, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो हमारे बिहार के जो है यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं उनके द्वारा जो है एक स्टार्टअप कार्यक्रम किया गया है, मुख्यमंत्री सुरक्षा शनिवार योजना। कि आखिर मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना के तहत क्या क्या उसके लिए बेस्ट पॉलिसी लाए हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। और यहाँ पर देख सकते हैं राजकीयकृत मध्य विद्यालय रफ़ीगंज में उपस्थित हैं। यहाँ के जो हैं प्रधानाध्यापक मोहम्मद मकसूर सर हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या पॉलिसी है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे मिडिल स्कूल में आए और इस विद्यालय परिवार की बातों को दूर तक पहुंचाएंगे, जिससे हमें फ़ायदा भी होगा और हमारा विद्यालय और बेहतर कार्य की तरफ अग्रसर होगी। सर यहाँ पर मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना के तहत छात्रों के बीच कुछ योजना प्रदान की, इसका क्या उद्देश्य है? ये योजना, क्योंकि बच्चे हमेशा कुछ न कुछ गलतियां करते रहते हैं। जी। मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना लगभग कई वर्षों से चल रहा है और उसमें प्रत्येक शनिवार को किसी न किसी टॉपिक पर, किसी न किसी विषय पर, बाढ़, सुखाड़ है, आपको आपदा है, अलग अलग शनिवार को अलग अलग टॉपिक दे करके बच्चों को उसी संदर्भ में समझाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि बच्चे ही आगे जाके एक भविष्य निर्माता हैं। भविष्य बच्चे ही देश का भविष्य। हाँ, देश का भविष्य है। देश की भविष्य को देखेंगे, रखवाली करेंगे। तो इस शनिवार को, जो दिसंबर शनिवार का सेकंड शनिवार है, इसमें हाथ धुलाई और बाहर से शौचालय मुक्ति, जो शौच जो बाहर करते हैं लोग, उससे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बड़ी बृहद पैमाने पर एक योजना चली थी। शौचालय बाहर मुक्ति हो, शौचालय मुक्त हो, जो बाहर करते हैं, उसमें बहुत हद तक सफलता प्राप्त हुई। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर यह देखा जाता है कि लोग बाहर शौच जाते हैं। ख़ासकर देहाती सुदूर क्षेत्रों में यह अभी अभाव है। उस अभाव को दूर करने के लिए हम बच्चों को यहाँ मोटिव करते हैं और बताते हैं कि अगर आप शौचालय बाहर जाते हैं उससे क्या क्या नुकसान होती है, क्या क्या परेशानी होती है। आप उस नुकसान और हानि से अपने गार्जियन को, अपने परिवार को, अपने पड़ोस को अवगत कराएं। क्योंकि आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके पास जानकारी है, हो सकता है उनके पास जानकारी ना हो। इस अभाव में वो बाहर निकल जा रहे हैं और उस पूरे माहौल को दूषित कर रहे हैं। तो आज का विषय हाथ धुलाई, हाथ साफ़ करना। ऐसे भी कहा गया कि हाथ साफ में दम है, साफ हाथ में दम है। तो दम है क्योंकि हमारे हाथ में कई प्रकार के जीवाणु, जरासीम आते हैं। अगर उसे हम खाने के दौरान खासकर हम ना सफाई करें, उसमें सफाई ना किया जाए, तो उससे जिस्म में भी हमारे कीटाणु चले जाते हैं और उससे हम बीमार पड़ते हैं, जिसमें हैज़ा, कौड़ला वगैरह कई तरह की बीमारियां हमारे जिस्म में प्रवेश करती है और हमें नुकसान पहुंचाती है। तो बच्चे चूँकि इस पर केयर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए स्पेशल ये बात बताई जाती है कि आप उस पर ध्यान दीजिए। जब भी खाना खाइए तो हाथ धो लीजिए। जब भी खाना हो तो हाथ धो के खाइए। घर जाते हैं तो आप फ्रेश होते हैं तो पूरे हाथ पैर को धो के फ्रेश होइए। क्योंकि आप चलने फिरने में न जाने कितने जरासीम जो नुकसानदेह हैं आपके लिए हानिकारक बन सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को हमेशा हर शनिवार को हम लोग करते हैं और बच्चों को मोटिव करते हैं। जैसा कि सर ने कहा, कई प्रकार के जो है बीमारियां से अगर बचना है तो हमें साफ़ सफाई पर मुख्यतः ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर और सर उपस्थित हैं, वे क्या कहते हैं। आप सर क्या कहेंगे इस जो प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में? ये प्रोग्राम बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हम क्लास में भी हम लोग बताए हैं साफ सफाई पर, हाथ धुलाई पर, और हर शनिवार को कोई ना कोई टॉपिक पर हम लोग बताते रहते हैं। जो टॉपिक सरकार से आता है वो हम बतलाते हैं। और सर यहाँ पर उपस्थित हुए विशेष क्या बताते हैं, आप क्या कहेंगे सर इस योजना के बारे में? ये एक सरकार की ओर से चलाई गई बहुत अच्छी योजना है, जिसमें बच्चों को साफ सफाई और
बच्चों में स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया, हम लोग उस पर खरे उतरेंगे, बच्चों को बतलाएंगे, बच्चों को ये सिखलाएंगे कि हाथ धुलाई कैसे की जाती है, क्या उससे लाभ है और नहीं धोने से क्या हानि है, ये सारे बच्चों को बतलाएंगे और उनको स्वास्थ्य का ज्ञान देंगे। और आगे आप लोग बच्चों के लिए क्या करने वाले हैं? और आगे कार्यक्रम यही चलता रहेगा। जो शनिवार है, हर शनिवार को कोई ना कोई विषय पर इन लोग की जागरूकता के लिए किसी न किसी विषय पर रखा गया है और हर शनिवार को कोई ना कोई जागरूकता जैसी चीज़ इन लोग को बतलाया जाएगा, जिससे इनके विकास में, इनकी जानकारी में, ज्ञान में वृद्धि हो। तो जैसा कि सर ने कहा कि साफ सफाई पर मुख्यतः विशेष ध्यान देना है। लोग आज सीखे, कहा जाता है कि हेल्थ इज द बेस्ट पॉलिसी। तो स्वास्थ्य से बड़ा क्या है? स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता है। इससे बड़ा क्या होता है? ठीक है ना? तो आज आप लोगों ने क्या सीखा? स्वस्थ रहने के लिए क्या हम लोग को करना होगा? स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा? यहाँ के बच्चों ने कहा और यहाँ के जो हैं कुछ प्रधानमंत्री जी हैं, इनसे जानकारी लेंगे। फिर आज योजना चल रही है, तो क्या इसके बारे में आप जानते हैं? हम इसके बारे में जानते हैं कि हमारे हाथ में जो कीटाणु होते हैं उसे हाथ हम लोग धोते हैं लगड़ के, उसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 32 सेकेंड धोना चाहिए। जो हमारे हाथ में कीटाणु या जम्स होते हैं सब बाहर चले जाते हैं। अगर हाथ नहीं धोते हैं तो हमारे शरीर से होते हुए हमारे पेट में चले जाते हैं और बहुत से रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। ये बचवा के लिए एक ताली हो जाए, जो कि इतना कॉन्फिडेंट होकर जो ये बोला, और यही बचवा जो है आगे जाकर जो है IAS IPS न बन जाए। इसके लिए ये तो अपना परिचय दो, क्या हो इस स्कूल के? मैं इस स्कूल का बागवानी मंत्री हूँ। बागवानी मंत्री हो? यस सर। सही में? तुम्हारा क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रीतम कुमार है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। देखिए कितना बोल्ड आवाज़ है। मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ, बाल संसद के प्रधानमंत्री हूँ। अच्छा। 2023 दिसंबर माह का दूसरा सप्ताह है हाथ को साफ सफाई करना। तो हमें अच्छी तरह से हाथ की साफ सफाई करनी चाहिए ताकि हमारे हाथ से होकर मुंह के द्वारा कोई कीटाणु नहीं जाए, अन्यथा चला जाएगा तो हमारे पेट में जाएगा तो अनेक तरह के बीमारियां उत्पन्न करता है। धन्यवाद। एक तालियां हो जाए जो कॉन्फिडेंट होकर इन्होंने सवाल का जवाब दिया। चलिए आइए इधर। तो और सर से जानकारी लेंगे आखिर मुख्य क्या उद्देश्य है सर, आप सर बताएं। जो कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार को लेकर जो विषय था हाथ की साफ सफाई और खुले में शौच न करना, प्रधानमंत्री द्वारा जो मिशन रखा गया आज वह ज़मीन पर देखा जा रहा है। 100% तो नहीं, लेकिन जो लक्ष्य रखी जाती है उसकी ओर कदम आगे बढ़ गए हैं। विद्यालय में भी जो हम लोग सब कार्यक्रम कर रहे हैं, हर शनिवार को अन्य टॉपिक पर ये कार्यक्रम होते हैं और इससे बहुत बच्चे जागरूक हुए हैं। आज जो बच्चों के बीच हाथ धुलाई कार्यक्रम रहा, उसमें अधिकतर बच्चों ने सहमति बनाई कि हम आगे से अब अपने को स्वस्थ रखेंगे, बीमार नहीं होने देंगे, क्योंकि बीमार होने से हमारी पढ़ाई बाधित होगी और हम अब साफ सफाई पर ध्यान देंगे। हम नित्य कर्म में हाथ सफाई बराबर करते रहेंगे। जैसा कि सर देख रहे हैं, उल्टी हो जाए इधर, यहाँ पर देख रहे हैं यह बच्चे कोई प्राइवेट स्कूल के नहीं हैं, ये सब सारे जो बच्चे हैं ये सब सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। यहाँ भीड़ आपको प्राइवेट स्कूल के नहीं दिखेगी और ऐसे बच्चों को सलाम है। बाकी इन बच्चों का जवाब कैसा लगा आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।